पानी का ग्लास है। अब उस पानी के ग्लास में वो थोड़ा कम है, तो कोई उस ग्लास को कहेगा ये इतना खाली है और कोई कहेगा वो इतना भरा है। तो ये जागरूकता आपकी कब आती है? जब आप ध्यान में आते हो। ये भाव हमारी मेंटल बॉडी में जाकर स्टोर होते हैं। जब इस भौतिक शरीर का त्याग करती है आत्मा, तो वो अपनी उस मेंटल बॉडी से उस सारे भावों को लेके जाती है। जो बीज आपने आज बोया वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन जो उसका फल मिलेगा वो आपको भविष्य में मिलेगा, यानी आगामी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विदुषी बुबना, मैं स्नेह गुप्ता आप सबका स्वागत करते हैं आज की एक और गोली के साथ। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है कर्म सिद्धांत। जी हाँ, ये भी एक गोली है। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में बात की और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मा के ऊपर। ये दोनों ही विषय जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं वो इस कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। एक आत्मा हमने जानी कि वो कभी भी मरती नहीं है, वो एक शरीर को धारण करती है, शरीर नश्वर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, यही सत्य है। इसे हमें जानना और समझना है, इसे अपने मन में पूर्ण रूप से धारण करना है। इसी आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन एक आत्मा पुनर्जन्म की स्थिति तक कैसे पहुंचती है? वो कैसे उस स्थिति तक पहुंचती है? अपने कर्मों की वजह से। जब वो इस शरीर को धारण करने के बाद जो कर्म करती है, उससे होने वाली क्रियाएं, उससे उत्पन्न होता है उसका पुनर्जन्म। तो ये कर्म है क्या? हम अक्सर ये शब्द लोगों के मुंह से, अपने शब्दों में, अपनी वाणी से बहुत बार बोलते हैं। उसके कर्म बहुत अच्छे हैं इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके कर्म बहुत बुरे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आखिर ये सिद्धांत है क्या? किस पे आधारित है ये सिद्धांत? क्या कर्म सिर्फ अच्छे और बुरे के मापदंड से देखा जा सकता है या इससे परे भी कुछ है? क्या कर्म सिर्फ अच्छा होता है या बुरा होता है, या अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं? अगर हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारी देखने का नज़रिया है। अब आपके सामने एक पानी का ग्लास है। अब उस पानी के ग्लास में वो थोड़ा कम है, तो कोई उस ग्लास को कहेगा ये इतना खाली है और कोई कहेगा वो इतना भरा है। यही है हमारे देखने का नज़रिया। हम अपने कर्मों को अच्छा या बुरा समझते हैं, लेकिन उससे जो सीख मिलनी है, उसे समझकर हम कैसे उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, ये समझना और जानना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो मैं स्नेह जी से कहूँगी कि कैसे ये कर्म हमारे जीवन में आते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में कुछ लोगों को रोशनी डाली। जी विदुषी जी, जैसा कि विदुषी जी ने बताया कि कर्म हम जो क्रिया करते हैं उससे बनते हैं। केवल क्रिया से नहीं बनते कर्म, मनसा वाचा कर्मा, यानी कि मन के द्वारा जो आप सोचते हैं, वाणी के द्वारा जो आप बोलते हैं और जो क्रिया आप करते हैं। जैसे कि लिखा गया है मनसा वाचा कर्मा, यानी कि आपने अपने मन में एक छोटा सा विचार भी किसी के प्रति, अगर हम विदुषी जी ये कहें कि हमने किसी के बारे में कोई नकारात्मक विचार भी सोच लिया, चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ और वो विदेश में है व्यक्ति, और हम सोचेंगे कि हमने यहाँ तो सोचा उसके बारे में, उसके पास वहाँ तक वो बात कैसे जाएगी। लेकिन हमारी जो ये माइंड वेव्स काम करती है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो अच्छा जाएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा जाएगा। आपने देखा भी होगा, कई बार हम अपने दैनिक जीवन में सोचते हैं किसी रिश्तेदार के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हम उसके पास बेधड़क जाते हैं, बोलते हैं, हमारे व्यवहार में कोई कमी नहीं आती। और जब हमारे मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट होती है तो हम उसके पास जाने के बाद हमें वही फीलिंग आती है जो हमारे मन के अंदर होती है, यानी कि जो आपने मन में सोचा वैसा आपको दिखाई दिया।
ऐसे ही जब हम कोई बात बोलते हैं किसी के प्रति, हमने कोई गलत शब्द बोले, नकारात्मक बातें बोली कि वो व्यक्ति पागल है, बेवकूफ़ है, हम कई बार ऐसे अनजाने में भी अपने बच्चों तक को बोल देते हैं, बेटा तुम तो पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या तुम तो अच्छा डांस नहीं करते। हम जाने अनजाने में, जब छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, कई बार वो गाना गा रहे होते हैं या नृत्य कर रहे होते हैं और हम खुद से अपने आप से फ्रस्ट्रेट होते हैं या थके हुए होते हैं, तो हम उन्हें जाने में ही वो वर्ड बोल देते हैं कि बेटा तुम तो बिल्कुल अच्छा नहीं गा रहे, तुम बिल्कुल गंदा डांस करते हो, तुम दोबारा कभी मत करना। हमने ये बात कभी नहीं सोची कि उनके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसा सोचेंगे। ऐसा मतलब मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया, अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ मैंने ऐसा अनुभव किया। ये जागरूकता मुझे ध्यान में आने के बाद आई। मैं कई बार उसे और चीज़ों में, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। सिर्फ मेरा फोकस ये रहता था कि वो पढ़ाई करे और कुछ ना करे, और जब वो कुछ करता था तो मैं उसे डिमोटिवेट कर देती थी कि तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो। और आज वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मुझे बचपन में इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए टोका गया, मना किया गया। तो ये जागरूकता आपकी कब आती है? जब आप ध्यान में आते हो। आप बोली के द्वारा जो आपने बोले, चाहे वो अपने बच्चों को बोले, चाहे किसी भी व्यक्ति को बोले, नकारात्मक शब्द, वो आपके कर्मा बनाते हैं। जब आपने क्रिया करी, आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को आप कैसे कर रहे हो? अपनी अच्छी सोच के द्वारा कर रहे हो या किसी बुरे सोच के द्वारा कर रहे हो? कई बार ऐसा होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम अंदर से तो उसके बारे में गलत सोच रहे हैं हम कि क्यों आ गया, किस लिए आ गया। हमारे मन में होता है इसने आके हमारा काम बढ़ा दिया, बेकार में आ गया, अब काम करो, ये करो, वो करो। लेडीज़ ज़्यादातर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। लेकिन और ऊपर से हमारे वाणी में क्या रहता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा आप आए, वेलकम, बैठिए, ये ऐसे हम ऊपरी रूप से, ऊपरी तौर पर उसको बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं। तो क्या ये हमारे कर्मा में ऐड नहीं होता? ये भी हमारे कर्मा में जुड़ जाता है जब आपने उस व्यक्ति के प्रति अंदर से कड़वाहट रखी और सामने आपने मीठे मीठे शब्द बोले। ये बात बहुत सही है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद ही शीतल होए। वाणी हमें मीठी बोलनी है, लेकिन आपकी अंदर से भी वो वाणी में मिठास होनी चाहिए, उसके प्रति मिठास अंदर से भी होनी चाहिए। ये नहीं आप अंदर तो कड़वाहट रखें और बाहर से मिठास दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ आप अपने कर्मा में इन सब चीज़ों को ऐड कर लेते हो। यानी आपने मन से जो सोचा, वाणी के द्वारा जो बोला और जो क्रिया करी, अच्छी या बुरी, वो आपके कर्मा में ऐड होगी। यानी एक सुई अगर जमीन पर गिरती है, वो भी आपके कर्मा में ऐड होती है। आप कोई काम कर रहे हो और आलस से कर रहे हो, उस काम को करने में हम कई बार होता है कि हम कोई काम करने में आलस करते हैं, अभी नहीं करें, बाद में करेंगे। हम और सोचते हैं कि हम क्यों करेंगे काम, हम तो कोई काम ही नहीं करें, तो ये कर्मा कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, आलस भी एक कर्मा है। जब किसी काम को करने में, चाहे वो आप घर के प्रति जिम्मेदारी है, चाहे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, चाहे बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, या आप कोई समाज सेवा में लगे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, हम किसी भी काम को करने में जब आलस से दिखाने लगते हैं, वो भी हमारे कर्मा में ऐड हो जाता है। तो हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता होती है कि हम अपने कर्मा में अपने आप को पूरी तरह से जागरूक होकर कोई भी क्रिया करें। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरा करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। गिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग। जो आप दोगे वो आप पाओगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दिया तो कड़वाहट और आपको मिठास मिल जाए। जैसे एक गेंद को हम ऊपर उछालते हैं और वो नीचे ही आती है। आपने देखा है कि ये हमारा मैग्नेटिक लॉ होता है कि हम कोई भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं, वो धरती पर नीचे ही आएगी। तो जो भी हम दे रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा। चाहे हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, चाहे हम स्वार्थी बनकर किसी का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम मीठी वाणी बोल रहे हैं, चाहे हम विचारों के द्वारा उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ आपको लौटकर ही मिलेगा। चाहे आप अन्न दान कर रहे हैं, चाहे धन दान कर रहे हैं, चाहे आध्यात्मिकता में कोई और दान कर रहे हैं, ध्यान ज्ञान सेवा कर रहे हैं, वो सब आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप दोगे वो आप पाओगे।
बिल्कुल सही कहा। बिया बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। बिल्कुल सही। बिल्कुल वही बात कही है अभी आपने मैम कि स्नेह जी बिल्कुल सही। जैसा हम करेंगे, चाहे हम विचारों से करें, अपने शब्दों से करें या अपनी क्रिया से करें, ये सब ही हमारे कर्म ही बनाता है दोस्तों, कर्म ही बनाता है। तो अब हमें सोचना है इस चीज़ के लिए, क्या हमारे विचार सही हैं? क्या हमारे विचारों में कोई त्रुटियां तो नहीं है? तो अब से जब भी आप सोचें तो एक बार और सोचें, क्या ये सोच हमें सोचनी चाहिए? अपनी सोच को बार बार रिव्यू कीजिए, जिससे हम अपने कर्मों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर सके, अवेयर हो सके, जागरूक हो सके अपने शब्दों के प्रति, विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति। और अपने जब हमारे विचार और शब्द सकारात्मक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो क्रियाएं तो अपने आप ही सही हो जाएंगी। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने स्नेह जी से जाना कि जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो मन में कुछ और, दिखाने में कुछ और, तो मन में विचार ऐसे हैं तो किस तरीके से हमारी क्रिया होगी? हमारी क्रिया उस रूप में नहीं होगी, हमारे खाने में वो ऊर्जा नहीं होगी, हमारे अंदर की वो ऊर्जा वैसी नहीं होगी। तो वो व्यक्ति वो महसूस कर सकता है। हम किसी के घर जाते हैं, हमें कई बार अच्छा नहीं लगता, वो भले ही हमारे सामने कितने ही पकवान रखते, लेकिन हमें उसके यहाँ कंफर्ट फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, शायद उनकी विचारधाराएं उतनी सकारात्मक नहीं होती, उनकी सोच सकारात्मक नहीं होती, उनका व्यवहार बाहरी रूप से तो बहुत सुंदर है, बहुत प्रेम पूर्वक है, लेकिन भीतरी शायद वो है नहीं। वो जितना प्रेम दिखा रहे हैं वो प्रेम उनके भीतर है नहीं, उतनी करुणा नहीं है जिस करुणा से ये धरती चल रही है। तो कर्म सिद्धांत यही है, जैसे आप भीतर हैं वैसा ही आपको बाहर होना है। आपको आप ही का आईना बनना है, जहाँ जैसा भीतर है वैसा ही बाहर दिखे, उसमें कुछ अलग ना हो। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी हमारे कर्म हमेशा एक सतह से आगे हम खूबसूरत और अच्छा क्रिएट करते जाते हैं। हम दोस्तों सोचते हैं कि ये काम तो हम, स्नेह जी कितनी बार कहते हैं, आज नहीं, हम ये काम कल करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं समय में कल कभी है ही नहीं, जो है वो यही पल है। और अगर हम इसी पल में अपने विचारों को, अपने शब्दों को ठीक करेंगे तो हमारे आने वाला कल अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यानी कि हम अपने कर्मों को आज ही सुधार लेंगे तो हमारे आने वाले कर्म अपने आप उसी हिसाब से मोल्ड होते चले जाएंगे। कर्मों को हम कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसा कारण, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। आज मुझे कहीं चोट लगी, मान लीजिए मेरे कंधों में बहुत दर्द रहता था, उसके पीछे कारण था। जब मैंने उन कारण को जाना तो उसका इफेक्ट खत्म होता चला गया। मेरे कंधों का दर्द था। कंधे किस लिए होते हैं? शोल्डर्स में हमें सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। क्यों हो जाती है सर्वाइकल? शोल्डर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं। क्या हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी निष्ठा से उठा रहे हैं? क्या हमारे मन की भावना और क्रिया की भावना एक ही है? ध्यान से सोचिए, क्या ये दोनों भावनाएं एक ही हैं? हम उन जिम्मेदारियों को, चाहे भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन की, क्या हम दोनों जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं? कुछ लोग सिर्फ आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को ही निभाते चले जाते हैं और भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। यानी कि ध्यान के बारे में बता रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो उससे यही सही है, हमारे कर्म अच्छे हैं। लेकिन अगर हम भौतिक जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे तो भी हमारे कर्म सही नहीं है। हमें वो कर्म करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ, जो हमने पहली टैबलेट में समझा था ना श्री जी, पुनर्जन्म। तो ये कर्मा उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा है। हमारी आत्मा इस कर्म सिद्धांत में ही चलती है। ये कर्म सिद्धांत कौन सी बॉडी में जाकर टिकता है? हमारे जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे भाव पे निर्भर करते हैं। भाव, ये भाव हमारी मेंटल बॉडी में जाकर स्टोर होते हैं। जब हम अपनी इस भौतिक शरीर का त्याग करती है आत्मा, तो वो अपनी उस मेंटल बॉडी से उस सारे भावों को लेके जाती है और उसी भावों को वो एनालिसिस करती है। जब वो खुद के बारे में देखती है, उसने जब वो अपना एनालिसिस करती है अपने जीवन का, जिस
समय से उसने इस जीवन में आई और जब तक वो रही, जब वो उसका एनालिसिस करती है स्नेह जी, तो वो धीरे धीरे करके एक एक पल, एक एक क्षण को देखती है। बिल्कुल एक ऐसे देखती है जिसे बहुत ध्यान से, जैसे एक रचनाकार, एक डायरेक्टर खुद अपनी रचना को, अपनी मूवी को देख रहा है। क्या मेरी डायरेक्शन सही थी? उसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? क्या मैंने अपने किरदारों को सही रूप में निभाया है? क्या मैं उन्हें जैसा करना चाहिए था उन्होंने सही किया है? नहीं किया तो वो अपनी अगली मूवी की डायरेक्शन बेहतर करने की कोशिश करेगा। जो गलतियां वहां करी, जो कर्म उसने कर लिए, उसका परिणाम क्या होगा? या तो मूवी ब्लॉकबस्टर हिट बन जाएगी या फ्लॉप हो जाएगी। हम बैंकरप्ट बन जाएंगे या रिच हो जाएंगे। कर्मा हमें कुछ ऐसा ही लेके जाता है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। इसे हमें इसी तरीके से देखना होता है जैसे कि हमने एक स्कूल में हम एग्ज़ाम देते हैं। अब मैंने बहुत मेहनत करी स्नेह जी, खूब मेहनत करी, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं 50% आए। देखने वालों ने, समझने वालों के कि कितना मेहनत करती है, फिर भी मार्क्स 50% आए। तो क्या ये पढ़ रही थी या नहीं पढ़ रही थी? एक डाउट आ जाता है मन में। लेकिन वो मार्क्स को अगर हम इस तरीके से देखें कि जो 50% मेरे को मार्क्स आए हैं, यानी कि मेरे मेहनत करने के तरीके में मुझे बदलाव लाना है, फ़र्क लाना है। अपने अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को 50% ही लेकर आ पाई मैं, 50% अभी बाकी है। तो इस तरीके से मैं आगे प्रगति करती हूँ। तो हर कोई इस कर्म सिद्धांत से आगे प्रगति की तरफ बढ़ता चला जाता है। वो कहीं रुकता नहीं है। हम जैसा जैसा करेंगे हम वैसे ही प्रगति करेंगे। इसमें हम किसी भी जीवन में कैसा भी रूप लेके आ सकते हैं। कभी हम बहुत अमीर होंगे, अगले ही जन्म हम गरीब होंगे। आपको दोस्तों इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। तो स्नेह जी, एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक कॉबलर होता है ना जो जूते ठीक करता है, मोची जी हाँ, मोची जो है, उसने वो बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था। एक दिन उसके पास एक बहुत बड़ी BMW की कार आके खड़ी हुई। वो पर्सन उसके अंदर से निकला। उसने कहा मेरा जूता खराब हो गया है, मेरा जूता ठीक कर दो। उसने बड़े प्यार से, बड़े उतने ही लगन से, उसे नहीं फर्क पड़ता था कि उसके आगे कोई रिक्शा वाला खड़ा है या बहुत बड़ी गाड़ी वाला खड़ा है। उसके लिए उसका वो जूता बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो उसमें उसकी कला छुपती थी। तो उसने उसे बहुत इतने फाइन तरीके से ठीक किया, कोई कह ही नहीं सकता था कि उसे रिपेयर किया गया है। उसने बहुत मेहनत से उस पर काम किया, उसे ठीक किया और उसको दे दिया। और उसने उससे कहा कि मेरे को इस जूते के ठीक करने के 1 रुपये। उस ज़माने में वो 1 रुपया बहुत महंगा काम करता। आजकल लोग सोचेंगे 1 रुपया क्या, 1 रुपये की बात बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं एक समय ऐसा था कि 1 रुपये बहुत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। ये कुछ उस समय की बात है। उसने 1 रुपये मांगे। उसने उसको वो 1 रुपये, जबकि वो इतनी बड़ी गाड़ी में था, उसके जेब में 1 रुपये से कहीं ज़्यादा हज़ारों रुपये थे, लेकिन उसको उसने लात मार दी। और उसने कहा कि मेरे जैसे कि जूते को ठीक करने की तेरी किस्मत हुई, वो ही तेरे लिए बहुत बड़ा तेरी मेहनत का इनाम है। कहते वरना मैं तेरे यहाँ रुकता नहीं। उसने कहा कि आप रुकते नहीं या रुके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत का मांग रहा हूँ। उसने कहा नहीं, तू इसके लिए डिज़र्व नहीं करता। और उसने उसे बिना दिए चला गया। और वो 1 रुपया ही तो था। हम सोचेंगे कि 1 रुपया था, कोई बात नहीं, शायद कोई आएगा कि वो उसे 1 से ज़्यादा दे दे तो उसके तो वो चीज़ कमी पूरी हो गई। नहीं दोस्तों, ये हमारा कर्मा है। उस 1 रुपये का कर्मा उसने अपने अगले जन्म में कुछ इस तरीके से काटा कि वो अगले जन्म में, जो एक जन्म में बहुत बड़ा मिलियनर था, अगले जन्म में वो कुली बनकर आया। एक कुली जो सारे जीवन दूसरों का सामान ढोता रहा। वो इतना मेहनती होता था, वो अपने पैसे जोड़ता था, लेकिन वो पैसे जोड़ता था अपना मकान बनवाने के लिए, एक अच्छा मकान बनाने के लिए। लेकिन वो जिस मकान में रहता था, जैसे ही उसके रुपए पूरे होते थे, वो मकान किसी ना किसी आकस्मिक
विपदा जो विपदा में चले नेचुरल जाते कैलेमिटी थे। की वजह से, कभी बारिश का बहुत ज़्यादा आ जाना, कभी अर्थक्वेक का आ जाना, कुछ ऐसी ही घटना घटती थी कुछ ना कुछ उसके जीवन में कि जैसे ही उसके पास इतने रुपए हो पाते थे कि वो एक नया मकान खरीद पाए, वो घर टूट जाता था और उसे तभी वो ठीक कराना पड़ता था, क्योंकि वो मकान उसका अपना नहीं था। वो जिससे उसने किराए पे लिया था, वो उसने इसे यही शर्त पे रखा था कि अगर मेरे इस मकान को जब तुम्हें छोड़ना हो तो तुम्हें ये उसे उसी स्थिति में देना होगा जैसे स्थिति में तुमने मुझे से लिया था। और वो सारे के सारे रुपए उसके उस मकान को ठीक कराने में लग जाते थे और वो दूसरा मकान कभी खरीद ही नहीं पाया। वो 1 रुपए की कीमत वो सारी उम्र अपने मकान को ठीक करा करा के देता रहा, क्योंकि उसने उस समय उसके किए हुए जूते की ठीक करने की कीमत को समझा नहीं कि वो कितना ज़रूरी था। तो इसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं। हमारे मन की भावनाएं कैसी हैं, हमारी क्रियाएं कैसी हैं, हमारे शब्द कैसे हैं। कई बार ये तीनों एक हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा कर्म बनते हैं। कई बार खाली विचारों से हमने सोच लिया ये व्यक्ति मर जाए, हमने भले ही मारा नहीं, ना ही हमने शब्दों से किसी को कहा, सिर्फ हमारे मन में विचार आए, लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया कि काश मैं उसे मार दूं या वो मर जाए, तो मैंने उस हत्या की हुई क्रिया के समान ही अपने कर्म को बना दिया। कर्म एक ऊन के गुच्छे के समान है, जिसे तरीके से ना खोला जाए तो वो उलझता ही चला जाता है, उलझता ही चला जाता है, और हम उसे जितना खींचेंगे वो इतना ज़्यादा उलझ जाएगा कि हम उसे सुलझा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से देखें, यानी कि उसके सिरे को, उसके कारण को समझें, तो जब हम उसके कारण तक पहुंच जाएंगे ना स्नेह जी, तो जब हम ऊन के सिरे पे पहुंचते हैं तो वो देर से ही भले ही, लेकिन वो सुलझ जाती है धीरे धीरे करके। ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म भी हैं। अगर हम अपने कर्मों के कारण पे पहुंच जाए तो हम धीरे धीरे करके उसको सुलझा सकते हैं, उसको कर्मों को करुणा तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस धरती का जीवन करुणा से ही चल रहा है। यानी कि करुणा कैसी होती है? जहाँ भीतर प्रेम ही प्रेम है और जहाँ बाहर भी प्रेम ही प्रेम है। यानी हमारे भीतर जितना प्रेम सम्माहित है वैसा प्रेम हम बाहर दिखा रहे हैं। जितनी कड़वाहट भीतर सम्माहित है उतनी ही कड़वाहट हम बाहर दिखा रहे हैं। यानी कि मैं अंदर जैसा बीज बोऊंगी बाहर वैसा ही फल पाऊंगी। अगर अच्छा बीज है तो फल अच्छा होगा, और अगर बीज में जहर है तो फल भी जहरीला ही होगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये कहावत बिल्कुल सही है जो कबीर जी ने कही। इसे समझने की है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे ही हैं, हम बार बार कैसे बीज बो रहे हैं, उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म सिद्धांत हमारे कौन से 3 प्रकारों पर निर्धारित हैं, किस तरीके से वो हम उन्हें 3 स्तरों पर देख सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि स्नेह जी आप उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी विदुषी जी, दोस्तों जैसे विदुषी जी ने बताया कि हम किस तरह से कर्म करते हैं और अपने फल को पाते हैं। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसी करनी वैसी भरनी। हम 3 प्रकार के हमारे कर्म हम अपने जीवन में देखते हैं। पहला होता है हमारा संचित कर्म, अर्थात हम पिछले जन्म से इकट्ठा किए हुए जो कर्म लाते हैं उसके अनुसार हम इस जीवन को चुनते हैं। जैसे हमने आपको अपनी पिछले सत्र में बताया कि हम अपने जीवन का पुनर्जन्म हमारा कैसे होता है, यानी 50% हमारे पिछले लाइफ के पिछले जन्म के कर्मों से हम इस जन्म में इस जीवन काल में जन्म लेते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही हम अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी को चुनते हैं। वो हमारे कर्मा का ही भाग होता है। बिना कर्मा के तो हमारे अनुभव ही नहीं होगा। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं तभी हम इस जीवन में अनुभव ले रहे हैं, तभी इस शरीर को अनुभव होंगे, तभी उस शरीर की आगे की यात्रा बढ़ेगी। तो ये संचित कर्म होते हैं। जैसे कई बार हमने सुना भी है विदुषी जी कि
ये किसी 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 इंसान की संतान बहुत सुंदर होती है और हम कई बार सुनते हैं इसको पिछले कर्मों का फल होगा कि इसके सुंदर संतान के साथ साथ बहुत ध्यानी ज्ञानी संतान भी है। हम ऐसे कहते हैं जैसे बचपन से कोई बच्चा बहुत एकदम सेवा करने वाला होता है, ध्यानी होता है, ज्ञानी होता है, उसे हर चीज़ का बोध होता है, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होता है, तो हमारे मन में हमेशा दूसरों से सुनते हैं कि ये पिछले जन्मों का जरूर उसका फल है। तो क्योंकि वो बात सबके मन पर आ जाती है, पिछले जन्म यानी कि संचित कर्म जो हम पिछले जन्म से लेकर आए। अगला आता है हमारा प्रारब्ध कर्म यानी कि प्रेजेंट जो आप आज कर रहे हैं। जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ, विदुषी जी आपके साथ बात कर रही हैं, ये हमारा प्रारब्ध कर्म है जो हम करंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं। चाहे हम आपके साथ या कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा कर रहा है या निस्वार्थ सेवा कर रहा है या स्वार्थ के साथ कोई कार्य कर रहा है, कोई भी क्रिया मनसा वाचा कर्मा जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। तीसरा आता है हमारा आगामी कर्म। आगामी यानी जो भविष्य में जिसका आपको फल मिलेगा। जैसे कि आप एक पेड़ है, पेड़ का फल आपको 5-7 साल बाद मिलता है, लेकिन बीज आप आज बो रहे हैं, जो बीज आपने आज बोया वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन जो उसका फल मिलेगा वो आपको भविष्य में मिलेगा यानी आगामी। इसे हम क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से क्या करते हो आपने कोई भी चीज़ खरीदी, आपने उसका आनंद आज ले लिया, लेकिन उसको पेमेंट आपको भविष्य में देनी है, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 1.5 महीने बाद, उस तरह से आप उसकी पेमेंट करते हैं। और डेबिट कार्ड होता है आपका प्रारब्ध कर्म जो आप हैंड टू हैंड उसका कार्य करते हैं। दोस्तों मैं इसको आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी के द्वारा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। गुरु नानक देव जी थे और उनके 2 शिष्य थे। वो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, विदुषी जी बहुत दोस्त, गहरे दोस्त थे। तो एक दोस्त उनमें से दुष्ट होता है, थोड़ा बुरे काम करता है, थोड़ा नहीं वो पूरे ही बुरे काम करता है। और एक दोस्त जो होता है वो बहुत संत, ज्ञानी, दया धर्म वाला, पूजा पाठी ऐसा होता है। तो वो जो दुष्ट काम करने वाला दोस्त होता है वो अपने मित्र से कहता है, तू तो फिर भी इतना ध्यानी ज्ञानी सब कुछ है और ऐसे दुखी रोया रोया मरा मरा रहता है, और देख मेरे को, मैं इतने बुरे काम करता हूँ और बुरे काम से सारे कार्य करता हूँ, देख मैं कितना खुश रहता हूँ। पता नहीं, चल जो भी है तेरा जीवन की रेखा है। एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं आज हम अपना अपना कार्य करके आएंगे और यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ के मिलेंगे। तो बुरा कर्म करने वाला दोस्त जो होता है वो पहले पहुंच जाता है दोस्तों, और वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर अपने दूसरे मित्र का इंतजार करने लगता है। अब जैसे आदत होती है, इंसान मिट्टी के पास बैठा है या पेड़ के पास बैठा है, आपने देखा होगा कुछ भी कुरेदने लगता है, मिट्टी में से ऐसे कोई भी सीख लेके कुरेदना या कुछ भी लिखना ऐसे शुरू कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। ऐसे ही वो एक स्टिक के साथ, एक डंडी के साथ मिट्टी को कुरेदना शुरू कर देता है। वो कुरेदता जाता है तो उसमें से एक घड़ा निकलता है, विदुषी जी, सोने की अशर्फी का, सोने के सिक्के भरे हुए एक घड़ा उसे मिलता है। वो तो उछल पड़ता है कि मैं मतलब इतना दुष्ट हूँ और ऐसे काम कर, वो मानता था कि मैं बुरे काम करता हूँ और मेरे को देखो, मेरे को तो ये सोने की अशर्फियाँ मिल गई, सिक्के मिल गए, वहाँ मेरी तो चांदी हो गई। और वो खुशी से और खुश होके अपने दूसरे दोस्त का इंतजार करता है। इतने में दूसरा दोस्त आ रहा होता है, उसके रास्ते में एक पाँव में कांटा चुभ जाता है और वो कांटा बहुत तेज उसे चुभता है कि उसके पैर से खून निकलने लगता है। वो रास्ते में रुकता है, उस कांटे को निकालता है और धीरे धीरे उस पीड़ा के साथ वहाँ तक पहुँचता है अपने दोस्त के पास। तो वो जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो वो जो बुरा कर्म करने वाला दोस्त होता है वो कहता है कि देखो, मैं तो इतने बुरे काम करता हूँ और मुझे सोने की अशर्फियाँ मिली, और तुम कैसा काम करते हो, इतना अच्छा सत्कर्म करते हो और तुम्हें पैरों में कांटा चुभ गया, तुम्हें कितनी पीड़ा मिली और तुम कितने दुखी रहते हो। तो यानी मेरे हिसाब से तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छा है, मैं सुखी हूँ, खुश हूँ। तो वो दोस्त कहता है कि चलो हम इसका कारण जानते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। और वो गुरु नानक जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये घटना घटी कि मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठा, मुझे सोने की अशर्फियाँ मिली और ये इसको पैर में कांटा चुभा और इसका खून निकला। तो गुरु नानक जी उनको बिठा कर समझाते हैं बहुत प्यार से कि देखो, तुमने पिछले जन्म में एक सोने की मुद्रा किसी को दान की थी, एक मुद्रा जो तुम्हें आज इतनी सोइयों मुद्रा के बीच वापस के रूप में मिला। यानी कि जो तुमने पिछले जन्म में कर्म किया
वो तुम्हें इस जन्म में इसका फल मिला, यानी आप संचित कर्मा से प्रारब्ध कर्मा में आ गए। और इसने इसको पिछले कर्मों के द्वारा, जो इसने पिछले जन्म में कर्म किए, ठीक है इस जन्म में ये सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इसका मर्डर होना था, इसका खून होना था, इसकी हत्या होनी थी। लेकिन इस जन्म में ये जो अच्छे सत्कर्म कर रहा है, सबसे प्यार से बात करते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभा, जिसकी वजह से वो जो खून, समझ लो उसकी हत्या होनी थी, वो हत्या होने से बच गया और वो इतना सा खून इसका निकला। तो इससे हमने क्या सीखा, मतलब इस कहानी ने हमें क्या सिखाया दोस्तों, कि पिछले जन्म हम जो संचित कर्म से अपने प्रारब्ध कर्म को भी एक साथ लेकर चलते हैं, यानी प्रारब्ध कर्म से हम आगामी कर्म में भी जाते हैं। ये तीनों कर्मा हमारे साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल संचित कर्मा के साथ रहोगे, प्रारब्ध कर्मा नहीं करोगे, और प्रारब्ध कर्मा के साथ रहोगे, आप आगामी कर्मा में नहीं जाओगे। आप प्रारब्ध कर्मा में कैसे साथ उनको बुरा कर सकते हैं। विदुषी जी आपने देखा होगा, जैसे हमारे साथ कोई भी घटना जैसे घटी, अब मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं, उस व्यक्ति के साथ जैसे पैर में कांटा चुभा, ये हुआ वो हुआ, वो चाहता इस सिचुएशन को बहुत बुरा भला कह सकता था, उसमें और ऐड ऑन करता, और कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, उस कांटे को, उस रास्ते को, उस जगह को वो दोष देता। तो उससे क्या होता दोस्तों, उसके अपने कर्मा में वो अपनी वाणी के द्वारा और बुरे कर्मों को ऐड करता। अब उसने क्या दिया, एक्सेप्टेंस दी, उसे स्वीकार करा कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये मेरे जीवन का पार्ट है, मुझे सिखा रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उससे मुझे सीखना है, एक्सेप्टेंस में आना है, स्वीकार करना है। तो हम अपने उस कर्मा को काट देते हैं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम एक घर में रहते हैं, आपको पता है रिश्तेदारी होती है, भाई बहन, मित्र, दोस्त, पति पत्नी, माता पिता, सबके साथ ऐसा नहीं है कि हमारे मधुर संबंध होते हैं। घर में रहते हैं तो कहते हैं ना, दो बर्तन जहाँ होंगे वहाँ आवाज़ होगी ही, खटखटाएंगे ही। तो ऐसे ही जब उनके बीच में कड़वाहट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे पति पत्नी के बीच में, हम एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पत्नी पति को तुम्हारी वजह से हो रहा है, पति पत्नी को कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये एक आम जिंदगी है जिसमें हम दोष देना हमारा एक, जैसे कहते हैं, जीवन अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार कह सकते हैं कि हम तो दोष देंगे ही, हम पैदा हुए हैं दूसरों को दोष देने के लिए। लेकिन हमें आध्यात्मिकता क्या सिखाती है दोस्तों, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि आप हर चीज को स्वीकार करो, हर स्थिति को स्वीकार करो, हर परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, उसे एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आओगे, आप उस कर्मा को क्रिएट करते रहोगे। आपके पति से या पत्नी से या माता पिता से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कई बार मैंने कई घरों में देखा है कि हम किसी गरीब घर में परिवार में जन्म लेते हैं या कुछ भी परिस्थिति होती है तो बच्चे अपने माता पिता को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हम नहीं पढ़ पाए, तुमने हमें नहीं पढ़ाया, या तुम्हारी वजह से आज मेरी ये स्थिति है, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ सकता, आपने हमारे ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी। अगर उन्हें ये आध्यात्मिकता का पाठ मिल जाए, ये आध्यात्मिकता का रास्ता मिल जाए और ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए, तो उन्हें पता चलेगा ये बच्चों ने ही अपने माता पिता को चुना, ये पत्नी ने या पति ने ही अपनी पत्नी या पत्नी को चुना, दोनों ने एक दूसरे को चुना एक दूसरे से सबक लेने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए। जैसे हमने पुनर्जन्म में सीखा कि एक आत्मा अपनी प्रगति के साथ साथ दूसरों की प्रगति भी करती है, दूसरों से भी वो सीखती है। तो ये कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है, केवल आपका नहीं, आपके साथ सबका साथ साथ चलता है। जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आपके कर्मा भी जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आपका रिश्तेदार है, आपके माता पिता हैं, या कोई अजनबी, या कोई दोस्त, या कोई मित्र, या मैं कहूँ कोई दुश्मन, कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कई बार हमारे पड़ोसियों से कई बार लड़ाई हो जाती है किसी भी स्थिति में। आजकल तो पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पड़ोसियों से रोज़ अनबन होती है। आजकल हम आम जिंदगी में देखने को मिलता है दोस्तों कि दिल्ली जैसी जगहों में पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। गाड़ी पार्क करने के पीछे ही लड़ाई हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे के मर्डर भी हो जाते हैं, हम न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये क्या है,
आप अगर ये समझे कि अगर वो समस्या हो रही है तो उसमें छिपा उपहार क्या है, हमें उसे बैठकर शांति से उस समस्या को सोचना चाहिए, उसके पीछे छिपे उपहार को जानना चाहिए, उसके पीछे कारण को जानना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में इस कर्मा सिद्धांत को पूरी तरह से जान सकते हैं और पूरी तरह जागरूक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विदुषी जी, आप इस पर और प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए किस चीज़ की, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो भी स्थिति हमारे जीवन की है, जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जीवन बहुत हद तक सरल हो जाता है। ये कर्म समझ रहे हैं हम, कर्मों के प्रकार हमने समझे, हम कर्म सिद्धांत को समझ, लेकिन अब हमने इन सबको समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न शायद आप सबके मन में भी आ रहा होगा कि कर्मों को काटे कैसे। अब कर्मों को तो हमने समझ लिया, लेकिन काटे कैसे। हम जानते हैं कि विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, शब्दों को शुद्ध रखना चाहिए। जब ये दोनों शुद्ध होंगे तो क्रियाएं भी शुद्ध हो जाएंगी, लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंचे कैसे। अब विचार तो एक ऐसी चीज है, बचपन से आदत पड़ गई है कि नकारात्मकता से ही सकारात्मकता को निकालने की, कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा करो तो नहीं बोला जाता, तुम ऐसा ना करो, मैं ऐसा कर दूंगी ना। ये शब्द ना शब्द को हमने अपने जीवन में इतनी जगह दे दी है स्नेह जी, कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम नकारात्मकता के साथ जीवन जीने की हमें आदत पड़ गई है। ये ऐसा लगता है कि हम सकारात्मक ही तो हैं, हम तो गलत बात तो बोल ही नहीं रहे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवन को नकारात्मकता के आगे पीछे कर दिया है। अब हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये नकारात्मकता तो हमारे नकारात्मक कर्म ही बनाएंगी। तो दोस्तों, इस कर्म को हम कैसे, सब कुछ समझने के बाद हम कैसे इन कर्मों को सही करें, तो उसका पहला स्टेप जो होता है हमारा है वो है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं ना स्नेह जी, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैं भी अपने जीवन, कि हम सबसे पहले अपने ही प्रति जागरूक होते हैं, अपने विचारों के प्रति, अपने वाणी के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने आसपास की प्रति धीरे धीरे जागरूक होते हैं। और हमें ये भी समझ में आता है कि हकीकत में हम शून्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें विचारों के एक सैलाब को झेलना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है हम शून्य तक कैसे पहुंचे, ध्यान से शून्य में पहुंचना है, लेकिन यहाँ तो विचार ही विचार आए जा रहे हैं, इतने विचार कि शायद हम लेते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, विचार एक सैलाब की तरीके से हमने अपने जीवन में उन्हें घर कर दिया है। इसीलिए ध्यान में जब हम शून्य तक पहुंचते हैं, तब हम इस कर्म कांड के बंधन से एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इन्हें काटने की तरफ। क्योंकि शून्य की स्थिति में जब हम होते हैं, ना तो हमारे मन में कोई विचार होता है, ना ही वाणी में कोई शब्द होते हैं, ना ही शरीर से कोई क्रिया की जा रही है। यानी हम तीनों ही स्तर पर कर्म रहित हो जाते हैं। तो ये शून्य की स्थिति सबसे पहली स्थिति है जब हम कर्म रहित बनते हैं। तो हमारे नए कर्म, जो हम कहते हैं ना कि प्रारब्ध हमारा शून्य हुआ है, हम आगे कुछ गैदर नहीं कर रहे, तो हमारे आने वाला कर्म भी शून्य की स्थिति में है, एक स्थिरता में है, एक कामनेस में है, एक डिविनिटी में चला जाता है। तो ये पहला है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान में उतरना बहुत ज़रूरी है। ध्यान में खुद को जानना, खुद को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से हम दूसरों को समझना तो तब शुरू करेंगे जब हम स्वयं को समझेंगे। मुझे यही नहीं मालूम कि मेरी भावनाएं कैसी हैं, मैं किसी को कुछ कह रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन उसका कारण कहाँ से आ रहा है, वो क्रोध हकीकत में क्या उस व्यक्ति पे आ रहा है, वो उसका कारण कहाँ से शुरू हुआ। तो हर कर्म के पीछे जो कारण है वो तभी हम जान पाएंगे जब हम ध्यान में आएंगे। उसके पीछे छिपा हुआ हर कारण को हम ध्यान से ही निकाल सकते हैं। जब ध्यान करके हम कारणों को निकालेंगे, तो जैसे हमने स्नेह जी से जाना कि एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो कई हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। कोई हमें कहे कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हो,
एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि कोई मुझे ऐसा कह सकता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही या मुझे क्रोध आता, मेरे को तो आता ही नहीं है। इसी बात पे हम क्रोध कर देते हैं और हम कहते हैं क्रोध आता ही नहीं है। तो हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हमारा व्यवहार क्या है। तो ध्यान हमें उस व्यवहार तक ले जाता है। जब हम उस व्यवहार को, स्वयं को इतना जागरूकता से जानना शुरू करते हैं तो हम एक्सेप्टेंस में बहुत सरलता से आ जाते हैं। हम हर चीज को अपनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म, जो हमारे कर्मा हैं, हम उनके पीछे छिपे हुए कारणों को जान, आज मेरी ये स्थिति क्यों है, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, उसके पीछे का मुझे कारण समझ में आ रहा है। तो मुझे उससे शिकायत नहीं, क्योंकि ये रचना तो मैंने की, मेरी आत्मा ने की, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो फिर किसी से रोष क्यों, खुद से भी रोष क्यों, और किसी पे क्रोध क्यों कि उसने मेरे जीवन में ये कठिनाइयां लेकर आए। क्योंकि कठिनाइयां उसने मेरे जीवन में इसलिए लाई क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी या मैं ऐसा चाहता था। क्योंकि मुझे उन कठिनाइयों से उभरने के बाद जो जीवन में सरलता आएगी, आनंद आएगा, उसको अनुभव करना है। अंधेरे में दिया जलने पे ही उसकी रोशनी का एहसास होता है। अगर सूरज के नीचे अगर मैं एक दिया जलाऊंगी तो उसके दीपक की रोशनी का एहसास नहीं होगा। लेकिन उस सूरज की रोशनी को भी एहसास करने के लिए अंधेरा बहुत ज़रूरी है। तो अंधेरा जीवन में आता इसीलिए है कि एक नव जीवन आए। हर बीज अंधेरे में ही होता है। एक बच्चा जब जीवन में आता है तो वो अंधकार में ही रहता है। तो हर क्रिएशन की शुरुआत अंधेरे से ही है। जब अंधकार से नया जीवन शुरू होता है तो हम हमारे जीवन में हर कठिनाई, हर चैलेंज, वो अंधेरा ही तो है, और उसे हम घना करते चले जाते हैं और हम एक नव जीवन की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर ही नहीं होते। हम उस बीज को वहीं मार देते हैं। हम उसमें खाद, पानी, रोशनी डालने की कोशिश ही नहीं करते कि वो उपज जाए उस अंधकार से। हम उसे और ज़्यादा इतना ऐसा उसमें पानी डालते हैं, ऐसे शब्दों का करते हैं, ऐसे मन में विचार कर लेते हैं कि ये अंधकार और गहरा हो जाता है और वो बीज कभी जर्मिनेट ही नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, हर अंधकार एक नव जीवन को लाने के लिए ही होता है। तो अगर हमारे कर्म कैसे भी थे, उसकी हमने उसको से समझने, उससे ज्ञान पाने के लिए हमने कैसी भी रचना करी, उस रचना से हमें बाहर निकलना है। तो हमें उस अंधकार को पूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकार करना कि ये रचना मेरी है, तो इसे मैं नकार नहीं सकती, इसे मुझे अपनाना है, इसे समझना है। क्यों मैंने ऐसी ही पत्नी चुनी, क्यों मैंने ऐसा ही पति चुना, क्यों मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा लेसन है। इस लेसन को मैंने समझ लूंगी तो मैं अपने उस कर्म से बाहर निकल जाऊंगी और मेरी सिचुएशंस भी बदल जाएंगी। बहुत बार बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, आप लोग जो सुन रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं और जो ध्यान करने जाएंगे, तो आप सब ये अनुभव करेंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर एक धैर्य आएगा। सिचुएशंस वही हैं, मेंबर्स भी वही हैं, परिवार वही है, सोसाइटी वही है, लेकिन आप परिवर्तित हो गए। आप में धैर्य आ गया, आप में एक्सेप्टेंस आ गई। तो ये सारी क्वालिटीज, आप में जागरूकता भी आ गई अपने प्रति। मुझे कब मौन रहना है, कब बोलना है, कब रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, तो हमारे कर्म अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे जो पिछले कर्म थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जैसे हमने कहानी में जाना, मरना था, मृत्यु होनी थी, लेकिन वो मृत्यु एक छोटे से कांटे की चुभन में बदल गई। तो इसी तरीके से हमारे जो कर्म हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। फर्क इतना है कि जब हम जागरूक होते हैं तो वो कम होते हैं, और जब हम जागरूक नहीं होते तो हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो कर्म कुछ इसी प्रकार होते हैं। इन कर्मों को हमें हर पल एक जागरूकता के साथ देखना है। यानी कर्मों को देखने का अर्थ है अपने जीवन को, अपने आप को पूर्ण जागरूकता से देखिए। तो ये कर्म सिद्धांत बहुत सरल है। हर चीज़ के लिए कर्मों को दोष मत दीजिए। अपने जीवन में
सीख को सीखिए और अपने कर्मों को, अपने जीवन को बहुत सरल बना के खूबसूरती से इसे जिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है हमारा कर्म सिद्धांत। जितना हम जागरूक होंगे उतना हम इसके प्रति और ध्यान से अपने जीवन को सरलता से जिएंगे। तो स्नेह जी, अक्सर हम काउंसलर्स के सामने एक प्रश्न आता है कि जब हमारे पास कैंसर रिलेटेड पेशेंट गॉड्स आते हैं या डायबिटीज़, तो या कई बार मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिन्हें होती हैं, तो उनके मन में या उनके परिवारजन में वो अक्सर एक ही बात कहते हैं, ऐसा हमने क्या कर्म किया, हमने तो, हमारे जीवन में तो बहुत सरलता थी, इन्होंने हमेशा नियम से अपने जीवन को जिया, फिर ऐसा क्या है, ऐसे कौन से कर्म कर दिए हमने अपने इस जीवन में। तो हम किस तरीके से स्नेह जी आप इस चीज़ को अपने पेशेंट गॉड्स को समझाते हैं कि कर्म से किस तरीके से उनकी ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं? जी विदुषी जी, क्या होता है विदुषी जी, जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट गॉड आते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा कर्म किया तो आपको ये डिजीज़ आई, क्योंकि ये बोलने में उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें बोलने समझाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। क्या होता है, कोई भी पेशेंट गॉड आए, हमारे पास किसी भी बीमारी से ग्रस्त आए, तो उसका एक मूल कारण क्या होता है दोस्तों, कि वो विचारों के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। विचारों के साथ रहने के साथ साथ उनकी एक आदत होती है, उनको वो बार बार बोलते हैं, अपने मन में बोलते हैं, कई बार दूसरों के साथ बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं हम किसी के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी मतलब बातें कर रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे। लेकिन होता क्या है, हम उसके बारे में उसकी बुराई ही कर रहे होते हैं, जिसे हम गॉसिप कहते हैं। एक ये बहुत कॉमन है आम जिंदगी में गॉसिप करना, जो हर व्यक्ति करता है और जिसको बहुत मज़ा आता है। चाहे आप 1 घंटा ले लो, चाहे 4 घंटे ले लो। लेडीज़ में तो बहुत होती है कि 4 घंटे तक फ़ोन पे लगी रहेंगी और गॉसिप करते रहेंगी, उनका फेवरेट टॉपिक होता है बातें करने के लिए। तो ये जब उनमें समस्या, कोई भी पेशेंट गॉड में किसी भी प्रकार की सबसे समस्या, उसका मूल कारण होता है कि वो विचारों के साथ रहते हैं। और वो विचार, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात आपके किसी के साथ, मान लीजिए कोई कहा सुनी हो गई या कोई बात हो गई, तब तक हम किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बताते। आपने देखा होगा, या हम अपने बच्चों को ना बताएं, या अपने हस्बैंड को ना बताएं, या हस्बैंड वाइफ को ना बताएं, तब तक हमारे मन को चैन नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हमने किसी को बताया नहीं, हमारा मन हल्का नहीं हुआ। तो एक ये मूल कारण होता है कि जब, जैसे हम जिसे कहते हैं जुगाली करना, यानी ग्रास कंसेप्ट, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, हमारी एक टैबलेट है ग्रास कंसेप्ट। जैसे गाय भैंस जुगाली करती है, आपने देखा है कि गाय भैंस का क्या नियम होता है कि वो कुछ भी खाती है और आराम से अंदर लेके जाती है और फिर बैठ जाती है इत्मीनान से, फिर धीरे से बाहर बैठकर वो पूरे मुंह के अंदर लाती है, उसके अंदर सलाइवा अपना मिलाती है और उसको फिर धीरे धीरे दोबारा अंदर लेके जाती है। तो कोई भी बात, हमारी इतनी सी बात होती है, लेकिन हम किसी दूसरे को बताते हैं तो उसमें 10-20% ऐड ऑन हो जाता है और आगे वो बात जाती है 20-30 और ऐड हो जाता है। तो ये जो मेन कारण होता है, जिसका विचार, जो हमने मनसा वाचा कर्मा सुना, उसमें हमारी वाणी और हमारा सबसे पहले विचार, जो सोच होती है, ये हमारे कर्म बनाती है। जैसे हमने अभी ये समझा कि हम यहाँ बैठे हैं और किसी और के बारे में ही नेगेटिव बात सोच रहे हैं, वो भी तो हमारा कर्मा ही बना रही है। और एक बात और होती है, आपने कई बार, हमने दैनिक जीवन में सुना है या देखा है, जैसे मेरे पैरों में दर्द है, मैं सारा दिन गाऊंगी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो जो हम बोल रहे हैं वो तो क्रिएट होगा, यूनिवर्सल रॉ है, जो आप दोगे वो आप पाओगे। तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम सारा दिन ये बात बोल रहे हैं, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, सारा दिन मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ, मैं सारा दिन इरिटेट रहती हूँ, मैं सारा दिन क्रोध में रहती हूँ। तो तुम जो बोल रहे हो वो तुम खुद क्रिएट करे जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके जीवन में जो कुछ भी आया उससे आपको लर्न करना है, सीखना है। उसके अंदर, जैसे हमने इस बारे में अभी चर्चा भी करी, आज हमारे दोस्तों को समझ भी आया होगा कि हमें उसमें से कैसे उपहार को निकालना है, क्या सिखाना चाह रहा है। तो वही है कि हम अपनी वाणी, जो शब्द बोल रही हैं, जैसे हमने कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि हे प्रभु कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और हम 100% लेट हो जाते हैं। बिल्कुल लेट ना हो जाऊं, ना तो सुनाई नहीं दिया यूनिवर्स को, लेट वर्ड सुनाई दिया।
तो वो लेट होगा ही होगा। नकारात्मक जो हमारे शब्दों में हमेशा रहता है, ना के साथ हम जो शब्द बोलते जाते हैं, उसकी वजह से अभी ये कर्मा क्रिएट होता है। तो स्नेह जी, मैं आपकी इस बात से समझती हूँ कि हम लोग जो अपने पेशेंट कॉर्ड्स को, जो कैंसर या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो उन्हें अपने आप को एनालाइज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके जीवन में जो घटनाएं चली गई या हो चुकी, तो क्या वो उसको दोहरा रहे हैं अपने मन में ही, अपने जीवन में। बहुत से लोगों को आप पाएंगे, या हम खुद को, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा है, हम बहुत सारी घटनाओं को अपने मन में ऐसा घर कर चुके हैं कि वो हम भले ही किसी के सामने एक्सप्रेस ना करें, वो हम किसी और को किसी गॉसिप या चर्चा के रूप में, लेकिन हमारे मन में वो चीज़ दोहराए जा रही है। हम उससे होने वाली कर्मों को क्रिएट करे चले जा रहे हैं। वो हमने इतना ज़्यादा गैदर कर लिया, इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया कि वो इकट्ठा होते 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 एक इतना बड़ा बैग बन गया कि वो बैगेज हमारे शरीर के अंदर ही क्रिएट हो गया, और वो फिर एक बीमारी का रूप बन के सामने आ रहा है। एक इतनी बड़ी बीमारी, क्योंकि हमारा बैगेज भी उतना ही भारी है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है शारीरिक रूप से, तो उसे देखिए, आपके कर्म, आपका प्रारब्ध कैसा है। क्योंकि जो संचित कर लिया उसको आप बदल सकते हैं सिर्फ ध्यान से, लेकिन वो तो हो चुका, उसे काट सकते हैं। लेकिन आगे जो आप कर रहे हैं, जो आज हम बना रहे हैं, तो स्नेह जी, हमें उस पर ध्यान रखना है। हमें जागरूक होना है अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति। तो यही है कर्म, जो हमारे जीवन को हकीकत में सरल बनाने के लिए ही होते हैं, कुछ ज्ञान देने के लिए होते हैं। जितना हम सरलता से इसे देखेंगे, उतनी ही सरलता से इसकी गुत्थी सुलझती चली जाएगी, और गांठें तो होती ही नहीं हैं। इसको देखने का नज़रिए को बदलिए, अपने आप को जागरूक कीजिए। कर्म अपने आप जागरूकता के साथ सुधरते चले जाएंगे, और आप अपने आप को शून्य तक ले आएंगे, और शून्य से ही एक नया आरंभ होता है, नई रचना होती है। तो आप एक नई रचना की तरफ बढ़ेंगे। हम इस उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड में विराम लेते हैं, और अगले एपिसोड में एक नई टैबलेट के साथ, एक नए ज्ञान के साथ आएंगे, और नई जागरूकता को अपने जीवन में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।